आज मतलब तू पूरी सफाई कर देगी। नहीं यार मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी साफ कर बहुत ज़रूरी है। और ये भाई साहब देखो कहाँ के लिए आप तैयार हो रहे हो? अभी हम कहीं घूमने थोड़ी जा रहे हैं। अरे धूप है। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द वंजना व्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। तो गाइज आज वीकेंड है और वीकेंड की शुरुआत में सुबह तो मौसम बढ़िया था, अब धूप निकली हुई है और गर्मी इतनी ज़्यादा फील हो रही है ना बाहर, तो ह्यूमिडिटी कुछ ज़्यादा ही है यार आज, मतलब ना कल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा धूप है। और ये देखना भाई साहब, अरे भाई इतने एक्साइटेड क्यों हो जाता है कैमरा ऑन होते ही? हैं इतना एक्साइटेड? देखो गाइस, कुछ ऐसा नहीं है कि भाई इसको सिखाया हुआ है कि एक्साइटेड हो जा, ये खुद ही ना एक्साइटेड हो जाता है। बाकी अभी बस थोड़ी देर पहले हमने मैंगो शेक पी के हम फ्री हुए, काफ़ी बढ़िया मैंगो शेक बना था। बाकी थोड़े बहुत काम थे घर के, वो निपटाए, कपड़े थे धोने के, वो धो के सारे सुखाने के लिए रख दिए। और करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत, तो ब्लॉग के अंत तक बने रहे और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। और यार दे, मेरी हाइट है इतनी। आंटी को भी बोल रही थी, आंटी बोलती मेरी हाइट ही नहीं है इतनी। अरे हाइट का कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा मेन डोर रह जाता है साफ करने। सबसे पहले इस दरवाजे को ही साफ कर देते हैं पूरी तरह से, और उसके बाद फिर हमने वैसे ना गाइस बाहर जाना था, थोड़ा सा काम था हमें। तो हमारे घर आ रहे हैं मामू मामी, शेम उज्ज्वल के मम्मी पापा, तो बस इस वजह से फिर हम सोच रहे हैं कि फिर बाद में जाएंगे। गाइज वैसे तो हमें ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाना था, बट उज्ज्वल का मैसेज ज़्यादा रूप क्योंकि हम घर से निकल गए हैं। हाँ, तो हम बीच में पता नहीं कहाँ कहीं काम आ गया होगा। हाँ, उसने 6 बजे का बोला था, 6 भी अब बज चुके हैं, अगर टाइम बताऊं तो 6:01 हो गए और अंजना को भूख लग रही है। मेरी भूख का तो ऐसा है ना, मेरी भूख को भी भूख लग जाती है। अगर मैंने मीठा खा लिया तो मेरा मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं है, फिर मेरे को ऐसा ये चाहिए, नमकीन भी चाहिए। और मैं पता नहीं, मेरे पुलाव प्रेगनेंसी में बहुत, मेरे पुलाव ऐसी बहुत पसंद है बचपन से ही, बचपन से जब से खाना शुरू किया है। 3 से 4 डिशेस बहुत जरूरी है, अवेलेबल होनी चाहिए घर के अंदर। उसमें घिया की सब्जी है, इसमें पुलाव है, 3-4 डिशेस क्या बनाई हमने उसका। वैरायटी चेकर एक बार खा ली चीज तो कर्ड डाल दो, कर्ड दोबारा रिपीट नहीं होती है वो चीज। चल तब तक खा ले तू, कोई नहीं। चलो कोई नहीं, अब उनका इंतजार भी करते हैं। सेवी की ने तो वो हाँ ये भी अच्छी बात है, सेवी की वॉक करवा के रख लेते हैं, पता नहीं अंदर होगा तो सेवी की वॉक करवा देता हूँ मैं, तब तक तू खा ले। चले सेवी, चलो भाई अब चलेगी हम वॉक करने। ठीक है चलो, लेट्स गो सेबू। तो गाइस सेवी की वॉक करवाने के बाद अब हम रेडी हो चुके हैं। अभी तक हम इंतज़ार कर रहे थे कि आएंगे मामू मामी, बट थोड़ा सा उनको टाइम लग गया, वो हॉस्पिटल गए हैं, तो इस वजह से अब उनका कैंसिल हो चुका है। हाँ, तो अब हम जा रहे हैं कहाँ? एक्चुअली गाइस हमको दिन से ना हमारे BNB में हमारे सब्सक्राइबर रुक गए, वो मिलने को बोल रहे थे। तो हम बोल रहे थे कि हमारे गेस्ट आने हैं मामा मामी, तो उस वजह से हम जा नहीं पा रहे थे, उनका कैंसिल हुआ है। सो यहाँ नियर बाई है, मैं कल दिन से बोल रही हूँ, उनसे मिल लेते हैं, फिर आके पूजा भी करेंगे। और मुझे सूजी का हलवा बनाना है। हाँ, इसका हलवा खाने का मन कर रहा है, और मैं भी तो अंजना ने डिमांड रखी है। वैसे तो हमने अभी बनाना था पहले, क्योंकि जब मामू मामी आते तो उनको भी खिला देते, बट चलो उनका कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं। बाकी फिर चलते सेवो आया, फिर हम क्रॉक्स निकाल दे मेरे अब झुकने वाले काम साज में जरूर करेंगे। ये तो है। तो ये नीचे चाबियां लानी, जल्दी जाओ यार। बॉटल, चलो बॉटल भी साथ ही ले जाओ। भंडारा श्री राम सेवादार ट्रस्ट है यार, इस तरफ का भंडारा हर जगह लगता है, एक यहाँ पे लगता है। हाँ। और एक VIP रोड में भी देखा है मैंने, और ये बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी क्योंकि बात है, यहाँ आप दान कर सकते हो, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हाँ, और आंटी भी बोल रहे थे, आंटी जो हमारे पास आते हैं, हमारी जो हाउस हेल्प है, वो भी बोल रही थी कि मतलब जैसे सारे उनके घर से काम करने जाते हैं तो उनको बहुत हेल्प मिल जाती है इस चीज़ से। वो यही खाते हैं ना सारे, अच्छा। तो उनको बहुत हेल्प मिल जाती है इन सब चीज़ों से। क्या हुआ? सो दैट्स गुड थिंग। बंद, मेरे को लगा अपने आप चली। अपने आप थोड़ी चलती है गाड़ी यार। नहीं मतलब वहाँ से ये ना चाबी की वजह से लेट हो गई थोड़ा सा। एक्चुअली गाइस मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, इसी क्रॉक्स के चक्कर में ना चाबी वहीं रह गई। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं और मिल चुके हैं अपने सब्सक्राइबर से। तो आप मेरे BNB में रुक रहे हो, तो कैसा आपको अभी तक एक्सपीरियंस? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन।
and we felt very good here. Warmth is amazing. Anjana and Dhruv as a host, they are really good. Very nice. Couple, all the best Anjana for your pregnancy, and we'll keep coming again, back to back. ठीक है दीदी, थैंक यू सो मच। You're welcome. All the best for all other हाँ ventures. जी, तो बस यही है कि बस एक छोटी सी शुरुआत करी है, अभी 2 BNBs है, फिर धीरे धीरे ग्रो करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो क्या। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी टाइम तक हमने बात करी बट और फिर मैं काफ़ी लेट हो गया चलता है। एक्चुअली ये हमारे एयरबीएनबी में भी रुके हैं और ध्रुव की काफ़ी टाइम से इनसे बात हो रही थी, तो हमने सोचा कि यार मिलना चाहिए हमको काफ़ी टाइम। चलो यार मिल लेते हैं। और मज़े की बात ये है कि आईटी कंपनी से ही थे ये लोग भी तो ध्रुव की कॉन्वर्सेशन कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, लंबी फिर बट अच्छा लगा मिलके। सो उनको हमारे एयरबीएनबी में बहुत अच्छा लगा, वो जान के और भी अच्छा लगा कि तो आप भी बुक करवाए सपना BNB या सोया रहे तू बढ़िया मजे से। क्या चाहिए, किधर है, रखिए हटियो। ये होती है, ये है, ये नहीं है, ये सूजी लिखा हुआ। ओके। वाह, ये पैकेट तो खुला ही नहीं है, हमने यूज़ ही नहीं करी। 8/4/2025। आई डोंट थिंक सो वी शुड यूज़ दिस। तो इसी के साथ हलवे का प्रोग्राम होता है कैंसिल। एक्चुअली गाइज ना, जो अब हलवा हमारे घर पे बहुत कम ही बनता है, तो हमने कभी मतलब ऐसे बनाया नहीं है सच। तो इसका बड़ा मन भी है, मंगवा देता हूँ। 8/4 मतलब अप्रैल की बात है, हो गया है, अब तो जुलाई चल रहा है यार, ऊपर से बरसाते हैं। फर्स्ट टाइम तो ने शायद पहली रसोई के बाद बनाया नहीं हलवा है, 1-2 बार बनाया होगा कभी बीच में, तो बात अलग है। क्या चीज़ है ये होगा ईस्ट, होगा ईस्ट नहीं मतलब आटा है। आटे का अभी बनता है हलवा, तो बना दे। हाँ बनता है, आटे का भी बनता है, सही बात है। पर आटे का मैंने बनाया नहीं अभी। एक काम करेंगे, कल फटाफट ना सुबह उठ के बढ़िया फ्रेश बनाएंगे, मैं बनाऊंगा तेरे लिए कंफर्म। अभी के लिए कुछ मीठा खा ले, मैं देता हूँ कुछ मीठा खाने को। डाल ये ले, हाइड एंड सीक बिस्किट। तो थोड़ी चाय बना लेते हैं, हाँ साथ में थोड़ी दूध बना लेते हैं, दूध पत्ती कर लेते हैं, कल बनाएंगे, कोई चक्कर नहीं। अभी मैं दूध आ गया, हाँ। वो दो बस, फ्राई पैन दो और दूध पत्ती भी लेते हैं, फिर ऑन करो। फिर उसके बाद आपसे कुछ बातें भी करनी है। इम्पोर्टेंट टॉक एंड वॉक एंड वॉक एंड टॉक ही करेंगे, टॉक नहीं, हम वॉक एंड सिट करेंगे। हाँ, नहीं सॉरी, टॉक एंड सिट, सिट एंड टॉक, सिट एंड टॉक करेंगे। कंफ्यूजन हो जाता है। या। तो मिट्टी को रिप्लेस कर दिया इसने थोड़ा सा। तो मुझे आज कोई और वीडियो बनानी थी, पर जब हमने जो कल की वीडियो डाली, हाँ, पिछले कल के ब्लॉग जिसने नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं, पिछला ब्लॉग जाके, उसमें हमने बात करी है कि हम अपना घर सेल करना चाहते हैं और ये डिसीजन हमारा फाइनल है। और ये मतलब किसी एक का डिसीजन नहीं है, ये हमारा सबका मिलजुल के एक डिसीजन लिया है हमने। इसमें पापा भी है, मैं भी हूँ, अंजना भी है। तो ये एक डिसीजन हमने अपने अपकमिंग बेबी के लिए ये डिसीजन लिया है। और बहुत सारी मतलब ना मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों को ये है कि आप वहाँ पे यादें हैं, आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हो घर। तो ध्रुव मैं कमेंट्स पढ़ूंगी, आज हम आप लोगों के डाउट्स क्लियर करेंगे। कुछ कमेंट्स आए हैं, ठीक है, तो मैं पढ़ूंगी, आप रिप्लाई करोगे ऐसा? चलो ठीक है, क्योंकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या कुछ लोगों के तो ठीक है बट हाँ, और काफ़ी लोगों ने मेरे को रीच आउट भी किया है। हाँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि यार हमारे ही कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स है जो हमें रीच आउट कर रहे हैं। अगर उनको डील फाइनल हो जाती है, उनको पसंद आती है प्रॉपर्टी, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है हम लोगों के लिए भी। एक तो यही है सबका ना, एक तो इसमें कमेंट्स ढूंढने बहुत है, मेरे को थे कुछ के रिप्लाई करने का। अपना घर अच्छा, कोई अनीता सिंधु ने लिखा है, अपना घर छोड़कर रेंट पर रह रहे हो आप लोग, जिस घर में किसी की डेथ हो जाती है क्या लोग उस घर को छोड़ देते हैं? और वो तो आपकी मम्मा का घर था और वहाँ तो आपकी मम्मा ने कितने सपने सच होकर बनाए होंगे। और इसमें रिप्लाईज भी आए हैं, राइट वेस अगर बनाने के लिए ज़माने लग जाएंगे, अक्ल तो है नहीं इन लोगों में। और एक नीचे प्रतिमा भाजपाई, ये हमेशा नेगेटिव ही लिखते हैं मोस्ट प्रॉबेबली। ये अंजना की दी हुई ही बुद्धि है, जब से मैरिज हुई है तब से ये बहुत बार बेचने को कह रही है।
तो पहले तो आपको एक चीज़ ये क्लियर आउट करना चाहते हैं, मम्मी पापा ने मिलके बनाया था ये घर, और ऐसा नहीं था कि बात ये है कि इनिशियली हमारा प्लान ये था कि हम बिज़नेस करेंगे। इवन मम्मी ने अपना सैलून भी खोला था वहाँ पे, हमने अपना पूल एंड स्नूकर का बिज़नेस भी करा हुआ है वहाँ पे, ऐसी बिल्कुल भी मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये है कि जब मम्मी को भी लगा कि जब जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं सारे सोसाइटी में रहते हैं पहले से ही, और हमारे और भी जो नॉन फ्रेंड्स थे वो भी सोसाइटी में रहते हैं, तो हमें ना सोसाइटी का माहौल काफ़ी अच्छा लगता है स्टार्टिंग से ही, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका घर बनाना इज़ नॉट अ ईजी थिंग। ये हमारा मिलजुल के एक डिसीजन है जो हमने लिया है, और ये हमारे फ्यूचर को बेटर करने के लिए ही है गाइस। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ध्रुव को कोई चीज़ बोली? ध्रुव को जब तक वो खुद से चीज़ नहीं लगती ना, वो कभी मतलब अपना वॉच ना बेचे मेरे कहने में। ऑब्वियस सी बात है यार, देखो बोले क्या होता है, हर एक डिसीजन लाइफ में बहुत सोच समझ के लेने पड़ते हैं। आपकी लाइफ में ना कई बार ऐसी ऐसी मुश्किलें भी आती है, बट आपको ना उस टाइम पेशेंस रख के ना उन चीज़ों के बारे में सोचना है कि किसके क्या प्रोस एंड क्या कॉन्स है। तो फ्यूचर के हिसाब से हम ही चाहेंगे कि अब जब बच्चा होगा हमारा बड़ा होगा तो वो भी चाहेगा कि पार्क हो आसपास, बच्चे हो खेलने कूदने के लिए। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, एक तो लोगों को लगता है कि मैं एक कमेंट किया था कि डोंट फोर्स अंजना, आप भी फोर्स कर रहे हो पापा और ध्रुव को, तो मैं क्यों फोर्स करूँगी? सबसे पहली बात ये कि जब मम्मी भी थे, मम्मी पापा ने जब ये घर बनाया था तो पापा ने जो मुझे चीज़ बताई है, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, मतलब उन्होंने घर बनाया और उनको लगा कि ये सोसाइटी बनेगी बढ़िया सी, बट वहाँ पे क्या हो गया, रेजिडेंस प्लस कमर्शियल दोनों चीज़ें बन गई। तो मम्मी का भी ये था ना ध्रुव कि हमने अब यहाँ नहीं रह सकते, हमें एक सोसाइटी में जाना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी और एक रेजिडेंस प्लस कमर्शियल में दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। पहली बात तो ये, तो इस वजह से मम्मी भी बोलते थे, ध्रुव भी बताते थे मुझे कि हमने शिफ्ट हो जाना है यहाँ से, और मेरे आने से पहले उस घर में तो रहता ही नहीं था। ऐसा तो नहीं है कि मैं आई तब उस घर से निकले। हाँ, और ऐसा कुछ नहीं है कि यार गाइस मतलब बहुत टेंशन वाली बात है, ये हमारा एक्यूमुलेटिव डिसीजन है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग इस डिसीजन से खुश भी है। कईयों का ये मानना है कि आप एक काम कर लो, अपना घर बेच लो और बाकी जो नीचे शॉप्स है वो रखो। तो एक्चुअली बात ये है कि हम चाहते हैं कि हम पूरा ही फिर सेल आउट कर ले, और उसके बाद हमने ऐसा नहीं है कि गाइस घर ही लेना है, हम और भी कुछ सोच सकते हैं। वो पापा पे डिपेंड करता है कि पापा किस तरह से सोचते हैं इस बारे में, और ये पापा का डिसीजन है। और ये पापा का डिसीजन है। पापा, ये बात हम आपसे शेयर कर रहे हैं, बट ऑलरेडी पापा ने मतलब हमारे बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर को भी ये चीज़ बोल दी है, मतलब बहुत टाइम से प्लान है। और आप मिलोगे भी पापा से तो आपको समझ आ जाएगा कि वो खुद से भी इंटरेस्टेड है, और ये मतलब ऐसा नहीं होता है, देखो फैमिली में ये इतने बड़े डिसीजन खुद से नहीं लिए जा सकते हैं। मम्मी पापा ने मेहनत से बनाई, ऑब्वियस सी बात है। हम कौन होते हैं कि भाई आप बेच दो, जब पूरे फैमिली का एक डिसीजन बन रहा है, अब आगे फ्यूचर हम देखते हैं तो उसमें गलत क्या है? अगर हम चाहेंगे कि हम अपने घर में शिफ्ट हो, अपने नए घर में शिफ्ट हो, तो उसमें तो बहुत अच्छी बात है ना, आपको मेरे हिसाब से सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अभी भी मैं बोल रहा हूँ कांटेक्ट कर लो। मैं चाहता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट मतलब लोगों को मिले ये चीज़। और सम पीपल मतलब सो मच नेगेटिव हो जाते हो कि तुम्हारा बच्चा भी ऐसे ही करेगा जिस तुम कर रहे हो यार। हमारा बच्चा, कंपैरिजन इज नॉट अ गुड थिंग यार। समझ नहीं आया जो भी मतलब लाइफ में हम करते हैं ना, हम हमेशा आगे बढ़ने के लिए करते हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे, हम अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। जो भी चीज़ें कर रहे हैं हम एज अ फैमिली वर्क करते हैं गाइस। इंडिविजुअली हमारे को क्या होगा कि हम सक्सेसफुल हो जाए या ये हो जाए, जब तक हमारी फैमिली हमारे साथ नहीं रहेगी तो उन वैल्यूज का फायदा क्या, उन पैसों का फायदा क्या? जिसने वो ब्लॉग ध्यान से देखा उन्होंने वो ब्लॉग समझा भी। हमने ये बोला है कि जिसको बिजनेस रन करना है और वहाँ रहना है, उनके लिए वो जगह बहुत सही है। जैसे या किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है, ये हो सकता है कि आपको रेंटल इनकम भी आती रहे और साइड बाय साइड कभी आप विजिट करते हो तो वंस इन अ व्हाइल आप रह भी सकते हो। इतना खुला डुल्ला घर है। और इवन गाइस मैं तो आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, आप एयरबीएनबी भी रन कर सकते हो, क्योंकि वो भी वेरी गुड ऑप्शन है। बट हमको अभी ये है कि हमने बहुत डिसाइड किया कि हम उस घर पे रहे, बट हमारे लिए सूटेबल नहीं था। ध्रुव, हम लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी के अंदर, तो हम चाहते हैं कि हम इसी में कंटिन्यू करें ऐसे सोसाइटी के अंदर। वो नहीं पता हम फ्लैट्स लेके क्या लेंगे, आइडिया नहीं उस चीज़ का। वो डिपेंड करता है कि कब क्या चीज़ें होती है। तो अभी वो इट्स टू मतलब फार कि हम इतना दूर तक का सोचे। अभी बस हमारी ये सोच है कि ये सेल हो जाए, उसके बाद हम आगे का सोचेंगे। बाकी अब बिना टाइम वेस्ट करे आपका भी और हमारा भी
प्लीज यार, मैं तो ये बोलूंगी अंडरस्टैंड करे, पॉजिटिविटी फैलाए, पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करे। हम नादान नहीं रहे यार, अब हम भी बहुत मैच्योर हो गए, अब तो पेरेंट्स बनने वाले हैं, तो जो डिसीजन हम ले रहे हैं वो हम बहुत सोच समझ के ले रहे हैं। तो आपको सपोर्ट करना चाहिए इस चीज को लेके। और 3 साल से लेकर उस घर पे नहीं रह रहे हैं। हाँ, आप खुद ही देखो, चीजें हैं, वो घर पे ना रहने से अच्छा कि हम कुछ और करें। उस घर की वजह से हम अपना घर भी नहीं ले रहे। आप लोग बोल दो कि एक घर बेच के फ्लैट लेना ही कोई बेवकूफ़ी की है बात है, तो ऐसा नहीं है कि हम उससे घर ही लेंगे। और भी हम बहुत सारे प्लान प्लान है, वो पापा खुद देखेंगे, वो उनका डिसीजन रहेगा कैसा रहेगा, वो आपको पता चलेगा आने वाले टाइम में, जो भी जैसा भी रहेगा। बट अभी के लिए इतना है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कई कमेंट्स ही आ रहे थे प्राइस बता दो, वो बता दो, तो सारी आपको इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग मैं आपको इंस्टाग्राम में दे दूंगा, आप इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करें हमें। बाकी अभी के लिए इस ब्लॉग को भी अभी एंड करते हैं। थोड़ा सा आप लोग बोलोगे कि लोगों को बोलने दो ये वो सो, नहीं, वो लोग भी हमें देखते हैं, फॉलो करते हैं, वो भी अपने दिल की बात बोल रहे होंगे कि हाँ मेमोरीज होती है, प्लीज़ ये सब। और ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे, सिमिलर थे, मैं सबके पढ़ नहीं पाई। मन मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे ही थे कि ऐसे ये ऊपर वाला फ्लोर बेचो, जो हमने बोली बातें उससे रिलेटेड ही थे। तो हमने सोचा कि आपको एक बार, और एक कमेंट और भी था, ओके आप वो घर इसलिए छोड़ रहे होगे कि वास्तु के अकॉर्डिंग सही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो गाइस आजकल फोन में भी वास्तु होते हैं, आप चेक करवा सकते हो यार। आप चेक करवा वैसे सकते हो। इन चीज़ों पे वैसे भरोसा करना चाहिए, मतलब सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है। बट ये है कि मम्मी बहुत पूजा पाठ वाले थे और वो हर चीज़ का पूरा ध्यान रखते थे। इवन वहाँ पे पूजा भी हुई है, हवन भी हुआ है, इवन हमने वीडियोस भी शेयर करी। जब इस घर का इनॉग्रेशन हुआ था तो उसकी वीडियोस भी शेयर करी है हमने आप लोगों के साथ। मैं आई तब भी तो हुआ है। हाँ, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है यार, तो अपना अपना वो रहता है कि मैं एक चीज और भी बोलना चाहूंगी कि अगर हमने जो घर बनाया में भी हमारे बच्चे को वहाँ पे नहीं रहना होगा तो वो रह सकते हैं जहाँ उन्होंने। जमाना चेंज होता है, ईयर चेंज होते हैं, लोगों की चॉइसेस भी जरूरी नहीं है जिस चॉइसेस में हमारे पेरेंट्स हमारे को पसंद, जरूरी नहीं हमारे बच्चे को वो पसंद यार। मतलब आपको हर समय के साथ बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी संस्कार की बात है यार, हमें हमारे पेरेंट्स ने जो संस्कार दिए, हमें पता है कि कितना क्या करना है और कहाँ तक चीज़ें करनी है। वही हम कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चों तक भी वही चीज़ें पहुँचे। बाकी तो भाई भगवान पे है, हम कौन होते हैं इतना बोलने वाले। बाकी अब करते इस ब्लॉग को एंड, बहुत लंबी कन्वर्सेशन हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग एंड करने से पहले बस वही छोटी सी गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और देखते रहो ध्रुव अंजना व्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स। बाय बाय।